मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आप सबकी सलामती हो। आए यीशु के कलाम के लिए भरपूर ताली बजा देंगे। जो ना तब्दील है और जिसने अपने कलाम की कुदरत से कुल जहानों को बनाया है, भरपूर ताली बजा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग अभी भी बंद है। मैं अक्सर मजहबों पर जाकर कहती हूँ भरपूर काटते मजबूर मोतियां नहीं। कोई पाबंदी नहीं है, यीशु के जलाल के लिए है। जोरदार ताली बजाते हुए एक नारा भी मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू की, जिसने आज मुमकिन किया कि मैं आपके दरमियान में आकर खुदा के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे सकूं। और इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर रामूस साहब की, सिस्टर आफिया की, और इसी के साथ यहाँ की एग्जेक्टिव और तमाम जो टीम है उन सब की। मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आप सबके दिलों को खोला ताकि आपके दरमियान में आकर खुदा के कलाम का प्रचार कर सकूं। आमीन। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा और उस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, उसका 13वां बाब और उसकी 8 आयत कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर दे जल्दी से। हालेलुया। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। आमीन। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आपकी कलीसिया के लिए जो खुदा का पैगाम है, खुदा कहता है कि मैं यकसा खुदा हूं। आमीन। खुदा कहता है कि मैं यकसा खुदा हूं। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा, और आने वाले वक्तों में भी उसके बदल जाने का कोई इम्कान नहीं है। हालेलुया। वो अबद से लेकर और अब्दुल्लाबाद तक यकसा खुदा है। और जानते हैं कि अलहुयत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। वो मौज से जो वो कल करता था वो आज भी करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। और वो कहता है कि मैं यकसा खुदा हूं। यकसा का मतलब एक जैसा, ला तब्दील, जो कभी भी तब्दील नहीं होता। वो हमेशा अपनी बाहों को फैलाकर अपनी बेटियों और बेटों का इंतजार करता रहता है। हालेलुया। चाहे वो कहीं पर भी हैं, वो इंतजार करता रहता है कि कब ये मेरे करीब आए और मैं अपनी कुदरत के कामों को इनकी जिंदगियों में से जाहिर करता चला जाऊं। क्योंकि मैं यकसा खुदा हूं और मैं सादिकुल कौल हूं। जो काम मैं कल करता था वो मैं आज भी करने की कुदरत और इख्तियार रखता हूं। वो तो यकसा है, वो तो एक जैसा है, वो तो ना तब्दील है। वो जब 3 दिन के मुर्दा लाजर को कहता है कब्र में से बाहर आ जा, तो जमीन की प्लेटें सिरक जाती है और मुर्दा लाजर कब्र में से बाहर आ जाता है। वो खुदा जो मौजज़ात करता था वो आज भी करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। और आने वाले दिनों में भी उसके बदल जाने का कोई इम्कान नहीं है। हमारा खुदा जोरावर खुदा है जो अपनी कुदरत के कलाम से जमीनों की बुनियादें डालता है, जो अपने मुंह के कलाम से आसमानों को तान देता है, जो अपनी जात में सरापाए मौजज़ात भरे हुए जात है, जिसके छूने से शिफाएं जारी हो जाती हैं और अगर वो किसी को छू ले तो भी शिफा मुमकिन हो जाती है। हालेलुया। हमारा खुदा यकसा खुदा है। आमीन। वो अपनी कुदरत के जोर में कुदरत और इख्तियार वाला है। दुनिया के अंदर उस जैसा कोई भी माबूद नहीं है जो अपनी जात में ऐसी कुदरत और इख्तियार रखता हो। वो तन तन्हा एक ही है और वो कहता है कि मैं यकसा खुदा हूँ। हालेलुया। आपकी जिंदगी कैसे भी हालात के अंदर है, आप कैसे भी अपनी जिंदगी के अंदर मुश्किलात का शिकार हैं, आप बीमारियों का शिकार हैं,
याद रखें कि आपका खुदा यकसा खुदा है। वो आज भी आपको दुखों में से, दर्दों में से, तकलीफों में से, मुश्किलात में से, मुसीबतों में से निकालने की कुदरत और इख्तियार रखता है, क्योंकि उसकी आवाज से समुंदर दो टुकड़े हो जाता है, उसकी आवाज से हिरनियों के अमल गिर जाते हैं, उसकी आवाज से चट्टानें तिड़क जाती है, क्योंकि वो यकसा खुदा है। जो कुदरत वो आज से 2021 साल पहले रखता था, वही कुदरत और इख्तियार वो आज भी रखता है। हालेलुया। इसलिए आपकी कलीसिया के लिए ये पैगाम है, मैं यकसा खुदा हूं और आने वाले दिनों में भी मेरे बदलने का कोई इम्कान नहीं है। मैं बावफा हूं। हालेलुया। मैं बावफा हूं। मैं जो कुछ कह चुका हूं, मैं जमीन पर तुम्हारे वसीला से वो सब बड़े काम करने को हूं। हालेलुया। खुदा यकसा खुदा है। अभी कोई किसी को मत देखे, अभी आप जरा अपने आप को चेक करें। खुदा की कुदरत के बारे में मैंने बताया कि वो मोजज़ात से भरा हुआ है, वो कुदरत और इख्तियार वाला है। जलाल उसकी जिंदगी का हिस्सा है, उसकी पोशाक में से नूर बहता है, वो कुदरत से मामूर है, वो मोजज़ात से भरा हुआ है, वो खुदावंद ताला का इकलौता बेटा यीशु मसीह है। वो अपनी जिंदगी के अंदर मोजज़ात से भरा हुआ है, मगर अभी उसकी पर्सनैलिटी से हटकर जरा अपनी पर्सनैलिटी पर आएंगे। क्या आप यकसा हैं? कितने कहते हैं कि हम उसकी बेटियां और बेटे हैं? कुछ को शक है। आप उसके बेटियां और बेटे हैं। जरा अपनी अपनी पर्सनैलिटी पर गौर करेंगे। हमने किसी को घर के अंदर नहीं देखना, चर्च के अंदर नहीं देखना कि आज किसके एरर पर उंगली रखी गई है। आज जरा अपनी अपनी पर्सनैलिटी को देखें। क्या आप जो हम तो सिताइश इस जगह पर कर रहे हैं, क्या आप चर्च के अंदर यकसा हैं? चर्च से बाहर जाकर जरा अपनी पर्सनैलिटी को देखें। आप कैसी जात के मालिक हैं? चर्च के अंदर हम तो सिताइश, घर के अंदर नगमा सराई। हाँ, चर्च के पुरपट पे हम क्या हैं? खुदा के खादम हैं, हम परस्तार हैं, हम खुदा के लिए साजिंदे हैं। लेकिन चर्च से हटकर बाहर जरा गली में जाएं, अपनी जिंदगी का जायजा लें। हम यकसा खुदा के मानने और जानने वाले हैं। वो कहते हैं तुम शाही काहिनों का फिरका और एक मुकद्दस कौम हो, जो खुदा की क्या है? खास मलकियत है। मगर कर्जे ना लिबड़े हो। हाँ, मुश्किलात के अंदर हो। क्या वजह है? वो तो यकसा खुदा है, जमीन और आसमान के ज़ाहिरी और पोशीदा खजानों का वो खालिक और मालिक है। और वो कहते हैं तुम खुदा के बेटियां और बेटे हो, तुम खुदा की नस्ल हो, तुम शाही काहिनों का फिरका हो। फिर हमारी जिंदगियों के अंदर, खानदानों के अंदर बेरोजगारी किस वजह से है? हमने खुद को चेक करना है। मैंने कुछ अर्सा एक पहले शेर लिखा इंसान की दोहरी शख्सियत के बारे में। खुदा तो यकसा खुदा है, मगर इंसान दोहरी शख्सियत के मालिक है। चेहरे पर निकाब है। मैंने एक शेर लिखा, अपनी जात में दोहरी शख्सियत के मालिक हैं हम। अपनी जात में दोहरी शख्सियत के मालिक हैं हम, फिर भी लबों से कहते हैं बंदे खुदा के हम। मगर कम खुदा दे बेटे वाले कोई नहीं। खुदा यकसा खुदा है। खुदा आज हमारी जिंदगियों के लिए कलाम देता है। खुदा जो मोजज़े पतरस के वसीला से करता था, उसके साए से लोग शिफा पाते थे, आज हमारे साए से लोग दूर भागते हैं। वजह क्या है? कि हमारे अंदर मसीह जैसा मिजाज नहीं है, मसीह जैसा किरदार नहीं है, मसीह जैसी मोहब्बत नहीं है। वो अपनी जात में मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। वो जिन गलियों से गुजर जाता था, भीड़ की भीड़ उसके पीछे होती थी। वो मौजज़ात भी करता था, वो अपनी मोहब्बत से जिंदगियों को तब्दील भी करता था। उसके बोल देने से हर एक काम वकूअ पज़ीर हो जाता था, क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत से भरा हुआ था। क्योंकि वो यकसा खुदा है।
आप उसको जहां भी चेक करेंगे, वो बागे गत्सेमनी के अंदर है, वो बाप का वफादार है। हालेलुया। वो सलीब के ऊपर है, जख्मों से चूर चूर है, उसके बदन से लहू रिस रहा है, उसके बॉडी के ऊपर एक घारियां हैं, उसके हाथों के अंदर कील ठुके हुए हैं, तो भी खुदा की मोहब्बत से भरा हुआ है। और वो कहता है तू मेरा खुदा है, तेरे कौल के मुआफिक मेरी मर्जी के अंदर हो। ऐ बाप, मेरी जिंदगी के अंदर तेरी मर्जी पूरी हो। और हम चर्च के अंदर आकर थोड़ा बहुत भाई साहब की मर्जी से तालियां भी बजा लेते हैं, हालेलुया के नारे भी मार लेते हैं, मगर अपनी मौजूदा जिंदगी जो घरों के अंदर है, आप घर के अंदर क्या यकसा हैं? आपकी मोहब्बत खुदा के साथ वैसी ही है जब आप अपने घर के अंदर हैं? क्या आपके लबों के अंदर उसकी निजात की रागनी है? क्या आपकी जुबान उसकी सिताइश करती है? क्या आप उसकी मोहब्बत से भरे हुए हैं? क्या वो मोहब्बत बहकर दूसरों तक जा रही है? क्या आप जैसे चर्च के अंदर हैं वैसे घर के अंदर है कि नहीं? हम सब ने अपने ऊपर गौर करनी है, क्योंकि हमारा खुदा यकसा खुदा है, वो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। और दो तरह के पार्ट और दो तरह के पैमाने, इन दोनों से खुदा को नफरत है। मेरे दिल में खुदा ने आप लोगों के लिए बाय हार्ट ये चीजें डाली हैं। क्या जब आप मज़बा पर हैं आप खुदा के खादम हैं? जब आप मज़बा से साइड पर हैं आप खुदा के खादम हैं? आप जब कलीसियाई सतह पर इस चर्च में बैठे हैं, आपने खुदा की इबादत की है, आपने खुदा की हमदो सिताइश की है। क्या आप जब जॉब के अंदर होते हैं, आप अपने ऑफिस के अंदर अपने किरदार और मिजाज से यीशु की मोहब्बत को जाहिर करते हैं? आज सिर्फ एक बात को सीखना है कि हमारा खुदा वो एक तरह का है। आप उसको 2000 साल पहले चेक करें, वो वैसे का वैसे ही है। आप इसके बाद 2000 साल के बाद उसको चेक करेंगे, वो फिर भी आपको वैसे का वैसा मिलेगा। मगर क्या आप जब चर्च में होते हैं तो आप क्या होते हैं? जरा गौर करें। कुछ बहनें हंस रही हैं, कुछ भाई भी हंस रहे हैं, लेकिन जब आप अपने घर के अंदर होते हैं तो आप कैसे होते हैं? आप जब अपने स्कूल के अंदर हैं तो आप कैसे हैं? आप जब कॉलेज के अंदर हैं तो आप क्या वैसे ही बन जाते हैं, या आप अपनी जिंदगी के अंदर से उस यकसा खुदा की खूबियों को जाहिर करते हैं ताकि लोग आपको देखकर आपके खुदा की हम्द करें कि इनका खुदा जिंदा खुदा है और वो अपनी जात में कुदरत और इख्तियार रखता है। हमने खुद को चेक करना है। जब आप गैदरिंग के अंदर हैं तो क्या शोहर बीवी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं? क्या बीवी शोहर की रिस्पेक्ट कर रही है? ये आम बातें हैं, रूटीन की बातें हैं। यहाँ पर बड़े बड़े मुकाशफात खुदा खोल सकता है, मगर जरूरत हमारी पर्सनैलिटी को करेक्शन की है कि हम जिंदगी के अंदर क्या कर रहे हैं। वक्त बहुत करीब है। अगर यीशु जैसा मिजाज ना हुआ, अगर यीशु जैसा किरदार ना हुआ, तो फिर आसमान की बादशाहत का दाखिला भी बंद रहेगा। हम बेशक रेगुलर मेंबर होंगे, मगर अगर आपने अपनी जिंदगी को तब्दील ना किया, आपने अपनी जिंदगी को यकसा ना किया, आपने उसकी मोहब्बत को दुनिया में जाहिर ना किया, आपने उसकी वफादारी को दुनिया में जाहिर ना किया, क्या आप खुदा के साथ वफादार हैं? क्या आप अपने शोहर के साथ वफादार हैं? क्या आप अपनी बीवी के साथ वफादार हैं? क्या आप अपने बच्चों के साथ, अपने घर के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, अपने पास्टर के साथ वफादार हैं? जो कलाम के कवानीन हैं उनके मुताबिक आप डील करते हैं अपने चर्च के साथ, अपने पास्टर के साथ, अपने घर के अंदर, अपने रहन सहन के अंदर? क्या आप यकसा हैं? कर लोगों से बड़ी स्माइल पास करके मिलते हैं ते घरों भावें लड़के ही आए हो, कोई पता नहीं आज किन्ने लड़के आए। हाँ, घर में हो सकते लड़के आए हो। क्या आप जो घर के अंदर थे वो इस जगह पर हैं, या यहाँ से जाने के बाद क्या आपकी पर्सनैलिटी वैसी ही रहेगी, या घर के अंदर इंटर होते ही माहौल और हो जाता है? हाँ, अपने आप को चेक कर रहे हैं हम सब ने
यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस दिए जा सकते थे, मगर जो खुदा ने मेरे दिल में आवाज रखी है मैं वो आपको पहुंचा रही हूँ। आमीन। हमारा खुदा, तो हम कैसे हैं? हाँ, दो दिल है। हाँ, फिर वो इसीलिए कहता है ये उम्मत होंठों से तो मेरी प्रस्तिश करती है, मगर इनके दिल मुझसे। दिल किधर लगाया हुआ है? दुनियादारी के अंदर, कामों के अंदर। करे मैं इसके खिलाफ नहीं, खुदा भी इसके खिलाफ नहीं, मगर क्या दिल उसकी मोहब्बत से भर चुका है? एक हम वेलकम करते हैं, बजाओ ताली जोरदार तरीके में। हाँ, ये वेलकम हो रहा है किसका? खुदा के रूह का। कभी दिल खोलकर वेलकम किया है खुदा के रूह मेरे दिल में आ, मेरे बदन में आ, मेरी जिंदगी में आ, मेरे रूह बदन जान में रच बस जा। और वो मस्सा जो तूने अपने इकलौते बेटे खुदावन यीशु मसीह पर ठहराया था, ऐ बाप, उसी मस्सा के अंदर मुझे चलना सिखा। मैं आज तेरे रूह के लिए अपना दिल खोलती हूँ, अपना दिल खोलता हूँ, ताकि तेरा रूह मुझ में आकर मसरूर हो। और जैसे दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, तेरा रूह मुझ में आकर एक खुदावंद राहत पाए, मसरूर हो, और मेरी जिंदगी से रूह के फल जाहिर होते चले जाएं। हमारा खुदा, अगर वो पतरस में वो मसा उंडेल सकता है, तो वो मुझ में भी वो मसा उंडेल सकता है। हालेलुया। अगर आप खिदमत गुजार हैं तो आप अपनी खिदमत का लेवल चेक करें क्या है। जरा मेरे साथ मिलकर निकालिएगा पहला पतरस उसका 4 बाब और उसकी 9 आयत। अभी हम देखेंगे खिदमत गुजार को कैसा होना चाहिए। अगर वो चाहता है कि मैं खुदा की खिदमत करूं, तो हमारा खुदा यकसा खुदा है, वो ना तब्दील है जी। पहला पतरस उसका 4 बाब उसकी 9 आयत से लेकर उसकी 11वीं आयत तक जरा पढ़ दें जल्दी से। बढ़ाए आपस में मुसाफिर परवरी करो, जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा, अगर कोई खिदमत करे तो इस ताकत के मुताबिक जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। जलाल और सल्तनत अब्दुल उसी की है। आमीन। हमारा खुदा, यहाँ पर पतरस कहता है कि जिसको जो जो नेमत मिली है वो खुदा के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में क्या करे? सर्व करे। क्योंकि हमारा खुदा, अगर आपको खिदमत मिली है प्रस्तिश की, तो खुदा इसी के अंदर आपके मसा को बढ़ाता चला जाएगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपनी एफर्ट से नई धुन को निकालें। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप आकर अपनी एफर्ट करें, आप घंटों घंटे रियासतें करें। मगर जब आप खुदा के रूह के ताबे कर देंगे, तो खुदा का रूह आपकी जिंदगी में से होकर बेहतर से बेहतरीन काम करेगा। अगर आप 5 घंटे इसकी रियासत करने वाले हैं, आप 5 घंटे खुदा की हजूरी में, उसकी कुर्बत में बैठकर गुजारें। जब आप मज़बा पर आएंगे, आपके हाथ रखने से लोग बरकत पा जाएंगे। हमारा खुदा, हमारा खुदा यकसा खुदा है। जो वक्त आप उसकी कुर्बत में गुजारेंगे, जो मसा आप पर ठहर जाएगा, आप घर के अंदर होंगे तो आप बाबरकत होंगे, आप कलीसियों में होंगे तो आप बाबरकत होंगे, आप चर्च के अंदर हैं, आप बाजारों के अंदर हैं, आप किसी भी जगह पर हैं, खुदा का मसा आप में से होकर फ्लो करेगा और लोग आपके वसीला से बरकत पाएंगे। क्योंकि यहां पर वो कह रहे हैं जिसको जो जो नेमत मिली है। आज प्रॉब्लम क्या है चर्चिस के अंदर? नेमत मिली है शिफा देने की, भाई कहेंगे हुण मनु पादरी बना दो। भाई वो जो यकसा खुदा है उसकी निगाह आप पर है। आप वफादारी में चलते जाएं, हर रोज बढ़ते जाएं,
चर्च में वफादार हो, घर में खुदा के साथ वफादार हो, अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के साथ वफादार हो, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा का रूह खुद पास सबको गाइड कर देगा कि इस बंदे को पास्टर की खिदमत के लिए मसौर मखसूस कर दे। आमीन। क्योंकि हमारा खुदा वो हम पर हर वक्त नजर रखता है। कलाम में रकम है कि उसकी निगाहें हमें जमीन पर ताड़ती रहती है, उसकी पलकें हमारी तरफ झुकी रहती है। वो हमें देख रहा होता है, वो हमारा बनना देख रहा होता है, वो हमारा संवरना देख रहा होता है। दाऊद कहता है कि जब मैं अपनी माँ के पेट के अंदर बेतरतीब मादा था तो मेरा कालिब तुझसे छिपा ना था। ऐ खुदा, जब मैं दुनिया से दूर था मगर मैं तेरी आंख के अंदर था। हालेलुया। आप मत समझे कि आपको इग्नोर किया जा रहा है। खुदा आपको देख रहा है, क्योंकि वो कौन है? यकसा खुदा है। वो खुदा जो आपको आपकी माँ के पेट के अंदर जब आप बेतरतीब लोतड़ा थे उस वक्त भी खुदा अपने हाथ की कारागरी से आपके बॉडी के अज़ा बना रहा था। खुदा आज भी कलीसिया के अंदर चलता फिरता है और अपने लिए खिदमत गुजारों को चुनकर खड़ा कर देता है। फिर हमें कहने की जरूरत नहीं रहती कि हमें ये खिदमत दे, हमें वो खिदमत दे। आप वफादारी में चलते जाएं, खुदा आपकी खिदमत के लेवल को बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा, मैं बता रही हूं कि नेमत शिफा देने की मिली है। हम डिजाइन करते हैं कि हम अब पास्टर बन जाएं। खुदा ने हमें बरकत दी है, हम तो सिताइश करने की, हम कहते हैं हम एवेंजलिस्ट बन जाएं। अपनी कोशिश से अगर हम सब चीजों को हासिल करेंगे तो वो कायम नहीं रहेंगी। मगर वो जो यकसा खुदा है, जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो जो इब्तिदा और इंतहा है और आने वाले वक्तों में भी उसके बदल जाने का कोई इम्कान नहीं है। अगर आप उसके कलाम के साथ वफादार हैं तो खुदा जो यकसा खुदा है वो आपके साथ वफादार है। हालेलुया। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बस बंद करें और अपने आपको चेक करना शुरू करें। अगर आप दो तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं तो मैंने बताया खुदा को दो तरह के पार्ट और दो तरह के पैमाने, इन दोनों से खुदा नफरत करता है। ब्राए मेहरबानी बोले नहीं बच्चों, मैं चाहूंगी हर एक आंख बंद हो, अपने दिलों पर गौर करना शुरू करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करना शुरू करें। क्योंकि वो कहता है ये उम्मत होंठों से तो मेरी प्रस्तिश करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। अगर दिल दूर है तो आए अपना दिल उसको दे। वो जो यकसा खुदा है वो आज भी आपके लिए वैसा ही है। वो आज भी आपके लिए मोहब्बत से भरा हुआ है। वो आज भी आपको पुकार रहा है। वो आज भी आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। वो आज भी आपके वसीला में से होकर दुनिया के अंदर अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता है। आए अपने हाथों को बुलंद करेंगे, चंद मिनट सब लब खुल जाएं, सब दुआ करना शुरू करें। आपकी आवाज आनी चाहिए। हालेलुया। आप दुआ करने वाले लोग हैं, आप बाबरकत कलीसिया है, आपके दरमियान खुदा का रूह है। आए बातचीत करना शुरू करें, सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। चंद मिनट अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या आप चर्च के अंदर कैसे हैं? आप घर के अंदर कैसे हैं? आप जॉब के अंदर कैसे हैं? आए गौर करें और कहें खुदावंद आज मेरी एक तरह की हालत कर दे। मैं वो चश्मा बनना चाहता हूँ जो खुदावंद जिंदगी बख्शता है, जो ताजगी बख्शता है, जो दूसरों के लिए बरकत होता है। आज मेरी जिंदगी में तू काम करना शुरू कर, जैसे तू यकसा है मेरी जिंदगी को भी यकसा बना दे, ताकि मैं जिस जगह पर भी जाऊं लोग जान जाएं कि मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा खिदमत गुजार हूँ, मैं तेरी खिदमत गुजार हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। चंद मिनट दुआ करेंगे। हालेलुया, सुंदर बेगाना जुबानों में बातें करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। लबाना खोलो रोसो तोरो गोलो रोसो, लिब्रा खोलो रोसो तोरो गोलो रोसो। आए अपने लोगों को खोले, ऊपर वाले लोग भी अपने लोगों को खोले, दुआ करना शुरू करें कि हे खुदावंद मेरी जिंदगी में काम कर। तू जो यकसा खुदा है, तू जो ला तब्दील है, तेरे वादे हाँ के साथ है, मेरी
इस्तेमाल कर दे, ताकि खुदावंद मैं तेरी खिदमत को अच्छी तरह से सरंजाम दे सकूं, और जो बरकत, जो नेमत तूने मुझे दी है, मैं उसको पॉलिश करता चला जाऊं, मैं तेरी वफादारी में बढ़ता जाऊं, क्योंकि तू यकसा खुदा है। तू आज, कल, बल्कि अब तक यकसा है। तू मेरी जिंदगी में काम कर। हालेलुया। लिप्रा कलोरो शुतोरो गोलोरोसी लवरा शुतोरो गोलोरोसी तारा बगलरसो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जो फाते खुदा है, वो जो मेहरबान है, वो जो ला तब्दील है, वो आपके दरमियान में है, वो आपके दिल को छू रहा है। सुन मेरी बेटी, वो तेरे दिल की हालत को बदल रहा है। तेरे आंसू जो जारी है, खुदा का रूह तुझे छू रहा है। अपने दिल को खोल दे और ज्यादा उसकी मोहब्बत से भर जा। हालेलुया। खुदा का रूह आपके दरमियान में काम कर रहा है। आए अपने लोगों को खोले, आए अपनी जिंदगी में उसको काम करने का मौका दे। कहे खुदावंद, जैसे दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, आज तेरे रूह को हम पूरे दिल से वेलकम करते हैं। हमारी जिंदगियों में काम कर, हमारे खानदानों में काम कर, हमारी कलीसिया में काम कर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। लिप्रा कोलोरो शुंधोरो गोलोरोसो लवरा शुतोरो गोलोरोसी। हालेलुया।